हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये इंटेंशनल सेट करी है मैंने इस रीडिंग में कि जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है उन्हीं को मिले। तो अगर ये रीडिंग आपके सामने है तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस है। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। ओके, you know, you want to मे बी आप नो सेपरेशन में हो अपने पर्सन के साथ, तो यू वांट टू लेट गो ऑफ द सिचुएशन नाउ, कि आप कुछ भी बांध के नहीं रखना चाहते हैं। यू आर टेकिंग दिस रिलेशनशिप एज एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस। यू आर टेकिंग इट एज अ लाइफ एक्सपीरियंस कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है एक लेसन की तरह, and you want to let go of the belief system that is no longer serving you। आपको कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे आपको आपके पर्सन ने मे बी कोई क्लैरिटी ना दी हो, तो यू आर टेकिंग इट एज अ लाइफ लेसन। बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हुए हैं आपके इस रिलेशनशिप में आने के बाद। बहुत कुछ आपको सोल अवेकनिंग हुई है, इफ़ आई वुड से कि ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो शायद आप लोगों के साथ वर्बली शेयर ना कर पाएँ। सोल लेवल पे जो एक्सपीरियंस हुए हैं, बहुत सारे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हुए हैं। आपकी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो गई है। नाउ यू हैव बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ लव में आ गए हैं आप, डिवाइन फेमिनिन हो गए हैं, अगर मैं गलत ना बोलूँ तो। अपनी पर्सनालिटी को, अपनी वैल्यू को आपने समझा है, अपनी पर्सनालिटी को आपने एनहेंस करा है इस रिलेशनशिप में आने के बाद। आपको रियलाइज़ हुआ है कि व्हाट इज़ योर ट्रू वर्थ इज़, आपकी क्या ट्रू वर्थ है। और बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं इस रिलेशनशिप में आप आने के बाद आपकी लाइफ में, जो आप हमेशा डिज़ायर करते थे, जो आप डिज़ायर करते थे एंड जो आप डिज़र्व करते थे। एंड लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं दी थी, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ अब आपके सामने आ रही हैं। आपके पर्सन आपको बिना क्लैरिटी दिए चले गए थे। एज आई सेड कि आप मे भी अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो दे वॉन्ट टू गिव यू क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। उनको क्लैरिटी मिल रही है बेसिकली इस रिलेशनशिप की, उन्हें क्लैरिटी मिल रही है बेसिकली इस रिलेशनशिप की। आपको थी, आपको बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में आने के बाद पता चला। नाउ उन्हें क्लैरिटी मिल रही है कि आपका और उनका कनेक्शन क्या है। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू, दे वॉन्ट टू गिव यू क्लैरिटी, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू शेयर कि उन्होंने जिस तरीके से बिहेव करा तो क्यों करा, क्या उनके रीज़न्स थे, क्या उनकी मजबूरियाँ थीं, या क्या उनका थिंकिंग प्रोसेस था उस टाइम पे। आप मे भी बहुत लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में हो, मे बी आप 7 मंथ से सेपरेशन में हो, मे बी आप 7 ईयर्स से सेपरेशन में हो, मे बी आप 1 ईयर से सेपरेशन में हो। तो दिस पर्सन इज़ इमेच्योर, दिस पर्सन वॉज इमेच्योर इन द रिलेशनशिप। आप में एज डिफरेंस हो सकता है, अगर एज डिफरेंस नहीं है तो इस पर्सन ने बहुत इमेच्योरली आपके साथ बिहेव करा है। बट नाउ दे वॉन्ट टू हैव अ न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, एक
यू नो अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं आपके साथ, अपने और आपके रिलेशनशिप में। ये they have lot of new ideas, they are coming with lot of new ideas to take action towards you, and they might offer you work also. This message is coming कि they might offer you to work with you, new opportunities के उससे कि एक न्यू बिगनिंग के लिए आपकी और अपनी लाइफ में बहुत रोमांटिक है, रोमांटिक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। सो द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप कि दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू क्लैरिटी, एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग विद द रोमांटिक रिलेशनशिप। जैसे मैंने कहा, इमेच्योर हो सकते हैं, ये क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी अ डिज़ाइनर, दिस पर्सन कैन बी इन क्रिएटिव राइटर हो सकते हैं, सॉन्ग राइटर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, टैटू आर्टिस्ट मुझे आ रहा है, तो दिस पर्सन कैन बी अ टैटू आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो दिस पर्सन इज़ इन सम क्रिएटिव फील्ड, किसी न किसी क्रिएटिव फील्ड से आपका पर्सन जो है ये कनेक्टेड है। एंड दिस पर्सन couldn't help you fallen in love with, couldn't help fallen in love to fall in love with you। मतलब ये इन्होंने देखा और they were in love you, they instantly know कि you are the one, but immature थे, immaturely इन्होंने behave करा आपके साथ। they are coming with some creative idea, proposal लेकर आ रहे हैं। they might propose you, मैरिज प्रपोज कर सकते हैं, एंगेजमेंट के लिए बोल सकते हैं, डेट पे जाने के लिए बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल होके आ रहे हैं। पास्ट में स्पिरिचुअल नहीं थे, जैसे मैंने कहा इनको क्लैरिटी मिली है आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में, तो ये स्पिरिचुअल होके आ रहे हैं आपकी तरफ। ये पर्सन वाटर साइन का हो सकता है, ये पर्सन एयर साइन का हो सकता है। You are going to have a very emotional experience when this person will come, and you need to stay grounded। जितनी स्टेबिलिटी आप अपने अंदर लेकर आए हैं इस रिलेशनशिप में, अपने आप को आपको ग्राउंडेड रखना है, क्योंकि यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस वेरी इमोशनल, देयर विल बी अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। एज यू कैन सी कि ये बंदा कैसे झूल रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाने के लिए। तो देयर विल बी अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, कभी हाई होंगे, कभी लो होंगे व्हेन दिस पर्सन विल कम। तो यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड, एंड यू हैव टू कीप दिस पर्सन ग्राउंडेड ऑल्सो। इनको भी ग्राउंडेड रखना है आपको, एज वेल एज जैसे ये आएंगे। लाइफ एक्सपीरियंस क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई। लाइफ एक्सपीरियंस क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई लाइफ। ओ माय गॉड, मे बी आप 10-10 देख रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो मे बी आप 10-10 देख रहे हो, एंजल नंबर। तो देयर इज़ एंडिंग, एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है आपकी लाइफ की। इसीलिए यू जस्ट वांट टू लेट गो ऑफ द थिंग्स, यू आर लेटिंग गो ऑफ द थिंग्स नाउ, क्योंकि कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ का एक चैप्टर का एंड हो रहा है, एंड बहुत पेन है पास्ट में आपका इस रिलेशनशिप में। ये जो सेपरेशन था, ये आपका एक कार्मिक साइकिल की वजह से सेपरेशन आया था, और ये सेपरेशन अब ख़त्म हो रहा है, इसलिए आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है आपको क्लैरिटी देने। जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी आपके और इनके बीच में, उसका रिजोल्यूशन लेकर आ रहा है आपका पर्सन आपकी तरफ। एंड दिस पर्सन सीज़ यू एज अ विश फुलफिलमेंट। आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं, आपकी जो भी विशेस थी इस रिलेशनशिप को लेके, वो सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं। दिस पर्सन
इज़ कमिंग विद दी सिक्योरिटी। यू नो आपको वैसे ज़रूरत नहीं है, यू आर सेल्फ सफिशिएंट, यू आर डिवाइन फेमिनिन, यू डोंट नीड एनीवन, यू नो आपको ज़रूरत नहीं है। बट आपकी जो विशेज़ हैं इस रिलेशनशिप में, वो विशेज़ फुलफ़िल हो रही हैं। क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, उनको क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके ओके, बहुत स्ट्रेंथ इकट्ठी कर कर आ रहे हैं आपकी तरफ, इनर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर कर आए हैं। एज आई सेड कि ना स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ इनको पता चला है, इनको आपके इनके कनेक्शन के बारे में पता चला है। तो इंटरनल स्ट्रेंथ अपनी लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। दिस पर्सन इज़ एट लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम यू, ये लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके साथ, एंड दे आर वेटिंग फॉर द न्यू बिगनिंग। यू नो दे सी यू एज देयर जैकपॉट, ये आपको अपने जैकपॉट की तरह देखते हैं। एंड जैसे मैंने आपसे कहा था कि वो काम के लिए भी आपको बोल सकते हैं कि यू नो दे कैन से कि यू नो दे वांट टू वर्क विथ यू। तो एस ऑफ पेंटिकल, यू नो दे वांट टू हैव अ न्यू बिगनिंग, दे वांट टू यू नो स्टार्ट समथिंग न्यू बिजनेस विथ यू, या कोलैबोरेट करें आपके लिए, आपके साथ। एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम, ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। यू नो want to have a long term, want to give you a long term commitment, ये आपको long term commitment देना चाहते हैं। There are very good things are coming with this person, ये बहुत कुछ आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। You know they have been strong, they are being patient, बहुत सेल्फ सफिशिएंट है। दिस पर्सन कैन बी फ़नी, ये फ़नी हो सकते हैं, बट दे आर बीइंग पेशेंट, ये पेशेंट हो के आपके तरफ आ रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ, यू नो क्लैरिटी देना चाहते हैं। एंड यू नो दे वांट टू, नाउ दे आर लेटिंग गो ऑफ द सिचुएशन ऑफ द पीपल इन देयर लाइफ जो उनको सर्व नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़कर दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर अ न्यू बिगनिंग। यू नो न्यू बिगनिंग इन वर्क, न्यू बिगनिंग इन अ रिलेशनशिप, काम भी करना चाह रहे हैं आपके साथ, रिलेशनशिप में भी आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। एंड विंड फॉल, पैसे का तो आ रहा है एज आई सेड ना कि आपकी सारी विशेज़ फुलफिल हो रही हैं। तो स्टेबिलिटी आपको एज सच चाहिए नहीं इनकी तरफ से, यू डोंट रिक्वायर देयर सपोर्ट, बट दे वांट टू गिव यू स्टेबिलिटी, वो आपको देना चाहते हैं। यू नो दिस पर्सन कैन बी अनमैरिड or a divorced individual. Thank you. This person is coming टू गिव यू जस्टिस, आपको जस्टिस देने आ रहे हैं। एज आई सेट की ना कि कोई प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, मैरिज प्रपोज कर दें, एंगेजमेंट प्रपोज कर दें, डेट के लिए आपको पूछ लें। सो दे वॉन्ट टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक। जो भी रिलेशनशिप में आपने इनको अभी तक अनकंडीशनल लव अपना दिया है ना, उसको बैलेंस करने आ रहे हैं ये, यू नो। एंड दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। 10 10 10, यू मे बी सीइंग 10 10 10, आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा। अगर आपको दिख रहा है तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। यू नो यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आ रहे हैं। यू नो दे वांट टू हैव एन इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ विथ यू, एंड दे वांट टू हैव किड्स विथ यू। तो एक कंटेंट फैमिली देखते हैं आपके साथ। यू नो जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअली ग्रो होकर आ रहे हैं, तो किंग ऑफ समर की एनर्जी में थे, और सॉरी प्रिंस ऑफ समर की एनर्जी में थे, मतलब पेज ऑफ कप की एनर्जी में थे, और किंग ऑफ कप की एनर्जी में आ रहे हैं। तो एज आई सेड कि इमोशनली इन्होंने कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा आपके सामने। यू नो दे हैव नेवर शोड देयर ट्रू इमोशंस टू यू। यू नो बहुत इमेच्योर थे इमोशनली, तो मैच्योर होकर आ रहे हैं आपकी तरफ। स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी देने आ रहे हैं। यू नो एंड दिस इज़ अ रोमांटिक पार्टनर whom यू कैन ट्रस्ट, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। यू नो
एंड यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट. दिस पर्सन इज़ लिसनिंग हिज हार्ट नाउ. अभी अपने दिल की बात सुन रहे हैं. एंड यू नो दे सी यू एज अ पार्टनर जिसको वो अपनी लाइफ में ट्रस्ट कर सकते हैं, एक स्टेबिलिटी, एक यू नो कंटेनमेंट के लिए. दिस पर्सन अगेन आई वुड से कि फ्रॉम अ क्रिएटिव फील्ड, ये किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं. सो दिस वॉज योर रीडिंग. होप यू लाइक माई रीडिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ. थैंक यू सो मच एवरीवन.